महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और छोटी रानी सुरुचि से अत्यंत प्रेम होने के कारण महाराज ने बड़ी रानी को घर से अलग कर दिया। जबकि बड़ी रानी सुनीति का पुत्र है ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र है उत्तम। विवेक पूर्वक विचार करें तो हम भी सब उत्तानपाद ही हैं। उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत ऊर्दऊ पादऊ यस्य, जिसके पैर ऊपर हो। तो माँ के गर्भ में हम 9 माह पर्यंत सभी उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। अब हमारी भी 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु निकाल दें तो एक नीति, दूसरी रुचि। तो प्राय हम लोग कितनी भी नीति की बढ़िया बढ़िया बातें करें, परंतु प्रेम सब रुचि से ही करते हैं। हम अपनी रुचि को ही महत्व देते हैं। एक है बुद्धिमानी तो दूसरी है मनमानी। मनमानी को ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग। हमारे मन में जो आवे, हमारी रुचि में जो आवे हम वो करें, हमें कोई रोके टोके नहीं। कुछ लोग हैं जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग ये हैं कि अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। और रुचि में व्यवधान नीति से पड़ रहा हो तो नीति का हम त्याग कर देते हैं। और शास्त्रीय नीति कहती है, धर्म नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। और रुचि कहती है सबसे बढ़िया चैन की नींद तो सवेरे ही आती है 4 बजे। कौन सवेरे सवेरे नींद खराब करे। तो हम प्रायः नीति को त्याग करके अपनी रुचि को ही महत्व देते हैं। किसी ने हमको सूटकेस भर करके नोट दिए, बोले ये कमीशन तुम रख लो, बस हमारी रिपोर्ट बढ़िया बना दो। नीति कहेगी ये गलत है, ये भ्रष्टाचार है, पर रुचि कहेगी कुर्सी परमानेंट नहीं है, इसलिए आई लक्ष्मी को ठुकराओ मत। तो प्रायः हम लोग उस समय नीति को किनारे कर देते हैं कि तुम्हारी बातें बाद में करेंगे, पहले हमको जो अपनी रुचि पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उसके लिए तो इसी से काम चलेगा। तो हम सबके जीवन में उत्तानपाद की तरह सुरुचि हावी है, जिसके प्रभाव में आकर के हम नीति का त्याग कर देते हैं, सुनीति को निकाल फेंकते हैं। पर याद रखिए, सुनीति का ही बेटा हुआ ध्रुव, जिसने इस संसार में रह के भी 36,000 वर्ष राज्य किया। और अंत में नारद जी जैसे सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने के तप से, नारद जी ने मंत्र दिया था द्वादशाक्षर ध्रुव जी को। कथा प्रसिद्ध है, इसलिए समास विधि से कहेंगे कि ध्रुव जी महाराज पिता से मिलना चाहते थे। माँ ने तो नहीं बताया, पर मित्रों ने कहा चलो हम मिलवा देते हैं। पिता से मिलवाया। पिता ने बड़े प्यार से गोद में भी लिया, पर सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को उतार दिया। बोले भाग यहाँ से, पहले मेरा बेटा बन तब तुझे सिंहासन मिलेगा। रोते रोते ध्रुव जी ने माँ को सारी कथा सुनाई। सुनीति बहुत दुखी हुई, पर प्यार से समझाया, देखो बेटा, इन पिता ने तुम्हें गोद से उतार दिया, पर एक है जगत पिता, जिनकी गोद में बैठने के बाद कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो घट घट में सब जगह व्याप्त हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। माँ ने समझाया, ध्रुव जी को बात समझ में आई और रात में चुपचाप घर से निकल गए और रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, फिर विधिवत दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया है। और ये भी कहा कि यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। इस द्वादशाक्षर मंत्र का कोई केवल सप्तरात्रि पर्यंत 7 दिन तक अखंड जाप कर ले तो उसको सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है उसकी दृष्टि में। जो गुप्त विधि से सूक्ष्म देह से जो सिद्ध आकाशचारी हैं, उनको वो अपनी आंखों से देख पाएगा। बहुत अलौकिक मंत्र है बेटा, इसको जाओ तुम पहले मथुरा में पहुंचो। मथुरा में जाके जमुना में नहा के, एक जमुना तट पर है मधुवन, मथुरा में
उस मधुबन में बैठ करके तुम इस मंत्र का जाप करो। तीर्थ भूमि में मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, इसलिए तुम यहां से सीधे मधुबनम गच्छ, मधुबन में जाओ, मथुरा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी ने मंत्र दीक्षा ली और सीधे मथुरा में आए, जमुना में नहाए, मधुबन में बैठ गए और 3 दिन तक बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन के बाद उठे, यमुना नहाए, थोड़ा सा फलाहार कर लिया, केवल फल, कंदमूल फल जंगल में पा लिए, फिर बैठ गए। 1 महीने तक ये नियम चला। दूसरा महीना लगते नियम कठोर कर दिया। षष्ठे षष्ठेर भगो देने, अब एक बार बैठते हैं तो 6 दिन तक नहीं उठते, 6 दिन के बाद खड़े होते हैं। और फिर फलाहार छोड़ दिया, केवल घास और वृक्षों के पत्ते चबाने लगे, फल छोड़कर घास पत्ते। दूसरा महीना, 1 महीने तक ये नियम चला। तीसरा जब महीना लगा तो नव में हनी, अब 9 दिन में एक बार खड़े होते हैं। और 9 दिन में एक बार खड़े होने के बाद पाते क्या हैं? घास भी छोड़ दी, पत्ते भी त्याग दी, केवल यमुना जी का जल पीते हैं। जमुना जल, वो भी 9 दिन में एक बार। और चतुर्थम वही मासम द्वादशे हनी, चौथा महीना लगा तो अब 12 दिन तक बैठे रहते हैं। और 12 दिन के बाद खड़े होकर के वायु भक्ष, केवल वायु का आहार करते हैं, पानी भी छोड़ दिया। और उसके बाद वायु का भी आहार करते हैं तो 12 दिन में एक बार। और जब 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम खींचा, श्वास भीतर भर के, कुंभक क्रिया कहते हैं। श्वास को खींचना रेचक और पूरक, और जब रोक लेना ये कुंभक, और रेचक माने छोड़ना। तो पूरक के द्वारा श्वास भीतर भर के और फिर कुंभक क्रिया माने श्वास को रोक लिया और ऐसा कुंभक चढ़ाया कि उनके श्वास रोकने पर प्रकृति के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई। ब्रह्मांड में हलचल मच गई, देवता घबरा गए, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु ये क्या हो गया? नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। भगवान बोले क्या समस्या है? बोले सरकार ये हमको ही समझ में नहीं आ रही समस्या क्या है, पर सबकी सांस रुकी पड़ी है महाराज। और नैवं वेदामः, किसने रोका ये हम नहीं जानते। भगवान बोले माँ भैष्ट, डरने वाली कोई बात नहीं है। औत्तान पादी मई संगतात्मा, अरे उत्तानपाद का जो बेटा है ध्रुव, उसकी आत्मा मुझ में एक हो चुकी है और मुझ में उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह एकीकरण कर लिया है, जिसके कारण उसके श्वास रोकने पर समस्त प्राणियों की सांस रुक गई, क्योंकि सबकी आत्मा में उसने अपने को समर्पित कर दिया, परमात्मा के साथ एकीकरण कर लिया। और भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़े और मधुबन में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए ध्रुव जी के सन्मुख। किंतु ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, वो प्राणायाम खींचे रहे और आंख बंद किए रहे, क्योंकि हृदय में उन्हें हरि का दर्शन होने लगा। और हृदय में जब हरि दिखाई पड़ रहे हैं तो क्यों आंख खोले? प्रभु समझ गए। भगवान ने तुरंत हृदय में दिखाने वाली वो छवि को गायब कर दिया। जब भीतर से गायब हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र ध्रुव जी के खुले, तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और प्रत्यक्ष प्रभु को पा करके तुरंत प्रणिपात किया, चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन घबराने लगे। मैंने माता जी से बहुत बातें पूछी, गुरु जी से भी पूछी, पर ये किसी से नहीं पूछा कि जब प्रभु पधारें तब क्या करना चाहिए। सरकार सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं? पूजा करूं कि स्तुति करूं? पूजा के लिए सामग्री कुछ नहीं है जिससे मैं पूजा कर सकूं, स्तुति के लिए शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं बोल सकूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, विद्यालय का मुंह अभी देखा नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ थे ध्रुव, क्या करूं? तो भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया।
पस्पर सवालम कृपया कपोले। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तुरंत ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत एक क्षण में कंठस्थ हो गए। और द्वादशाक्षर मंत्र जपे थे, इसलिए 12 श्लोकों के द्वारा ही ध्रुव जी ने दिव्य भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। बहुत दिव्य ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई और कहा, प्रभु आप ही मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दी है, और हाथ पैर नाक कान में जो इंद्रियों में शक्ति है वो सब आपकी ही प्रदत्त है प्रभु। अखिल शक्तिधर, समस्त इंद्रियों को शक्ति देने वाले सबके शक्तिमान प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है, घर जाओ, पिता के सिंहासन पर बैठो और 36,000 वर्ष राज्य कर लो। उसके बाद मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करके सदा ध्रुव तारा बन करके चमकते रहो। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बेचारे पछताते हुए घर पहुंचे, ये क्या तुच्छ राज्य मांग लाया। भगवान को छोड़ करके दुनिया का राज्य लेके आ गया। परंतु राजा को पता चला कि बेटा घर वापस आ गया तो बड़ा भारी स्वागत किया। पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजे लेकर के गए, जबरदस्त अगवानी करी और आते ही सिंहासन ध्रुव जी को सौंप दिया। बेटा अब तुम संभालो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। कहाँ गोदी में नहीं बैठा रहे थे, अब सीधे सिंहासन पर ही बैठा दिया। कहाँ सौतेली माँ देखना नहीं चाहती थी, आज वो भी स्वागत में हाथ जोड़ के खड़ी थी। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। इसी का अनुवाद है, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं सारा संसार उसके चरणों में सिर झुकाता है। कैसे? जैसे समुद्र किसी को निमंत्रण नहीं देता कि नदियां आओ मेरे पास, बिना बुलाए सारी नदियां समेट समेट के सागर में ही समा जाने के लिए भागती हैं बिन बुलाए। ऐसी सारा संसार भगवत कृपा पात्र जीव का दीवाना होकर के दौड़ता है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए विमान में बैठकर भगवत धाम को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाम। पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। जपेउ हरि नाम। ऐसे परम महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए अंग। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हो गया बैन।
घोर नास्तिक, भगवान को, ईश्वर को, किसी को नहीं मानता था। शासक बड़ा कठोर था। उसने राजा बनते ही सबसे पहला काम किया कि मेरा राज्य तो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है वो तो बताओ। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। पूरे राज्य में डिंडिम घोष कर दिया, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं करवा सकता, हवन नहीं कर सकता, द्विजातियों को माने ब्राह्मणों को भोजन भंडारा नहीं करवा सकता। तो महात्माओं का, ब्राह्मणों का मूड खराब हो गया। शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते हुए संतों ने समझाने का प्रयास किया कि देखिए महाराज, आप अपनी राजनीति कीजिए, हमारे धर्म के मामले में बाधक मत बनिए। हमारे भगवान यज्ञ नारायण का, यज्ञ पुरुष का अनादर मत कीजिए। तो साधु महात्माओं से बिगड़ता हुआ बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? जो दिखाई नहीं पड़ता उसको पूजते हो। और मैं सबका शासक, सबका मालिक, मुझ में तुम्हें भगवान नजर नहीं आता? अरे महात्माओं, ये पाखंड बंद करो। कोई ईश्वर नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। राजा के ही रोम रोम में सारे देवी देवताओं का वास है। इसलिए देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही समस्त देवमय होता है, उसी के देह में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब बंद करो। ये सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। और उसके खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते चले आ रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। राधे पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहा। तब महात्माओं को क्रोध आ गया और हुंकार ध्वनि जब महात्माओं ने क्रोध भरी दृष्टि से करी तो धड़ाम धरती पे आके गिरा और गोविंदाय नमो नमः। महात्माओं ने अपने उग्र हुंकार से ही जय सिया राम कर दिया। अब महात्मा परेशान कि ले देख, एक राजा तो था कम से कम, हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने तो उसको ही सिधार दिया। अब राजा कौन बने? बिना राजा के तो अराजकता फैल गई देश में। तब महात्माओं ने कहा, जब हमने समस्या खड़ी की है तो समाधान हमको ही करना पड़ेगा। भारत में दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन होने लगती है, धर्म विरुद्ध आचरण करने लगती है, मनमाना करने लगती है, तब व्यास गद्दी के पुरोधाओं का कर्तव्य है कि राजा पर अनुशासन करे। आचार्यों का कर्तव्य होता है राजगद्दी का शोधन करे। इसलिए संतों ने धर्म विरुद्ध सत्ता का पतन कराया और फिर वैनकेयी शरीर का मंत्रों से मंथन किया। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, निषाद राज। दोबारा पुनः जब मंथन किया तब राजा के देह से भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज के दिव्य लक्षणों को देखकर सब प्रसन्न हो गए महात्मा के, ये तो साक्षात प्रभु के स्वरूप हैं। अंत में सबने मिलकर के पृथु महाराज को ही सिंहासनासीन किया। और पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करके सारे तत्व पृथ्वी में जो लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, पृथ्वी गाय बन के प्रकट हो गई पृथु महाराज के सामने। बोले महाराज, जब धर्म की हानि होती है तो मैं सब अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ, और धर्म राज्य की स्थापना होती है तब मैं सारे रत्नों को स्वतः प्रकट करने लगती हूँ। हमें आपके सामने गाय बन के खड़ी हूँ, आप प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। क्योंकि आपके पूर्वज महाराज बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए मैंने सारे तत्वों को अपने में छुपाया था। क्योंकि अस्मिन लोके थबा मुस्मिन मुदभिस्तत्वदर्शभी, पृथ्वी माँ का वचन है। इस लोक में और उस लोक में, अस्मिन लोके थबा मुस्मिन मुनिभिस्तत्वदर्शभी, ये दोनों लोकों में जीव सुखी रहना चाहे तो दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है। जो
जो मुनिभिस तत्वदर्शी भी, तत्वदृष्टा जो मुनि हैं, शास्त्रज्ञ और दिव्य दृष्टा जो ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर जीव लोक और परलोक की सिद्धि कर सकता है। बहुत से लोग परलोक को मानते नहीं कि मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, किसने देखा। बस खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत स्वयं सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज से जियो, आनंद से जियो, हैं, उधार लेकर के घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब हम मर के चले जाएंगे शरीर राख हो जाएगा। पुनरागमनम कुतः, फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसने देखा है। ये चारवाक जी का नास्तिक दर्शन है। तो जो परलोक को नहीं मानते वो इस लोक को तो मानेंगे ही। तो इस लोक में भी आप तब तक सुखी नहीं रह सकते जब तक ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे। इसलिए पृथ्वी माँ ने कहा कि आप साधु संतों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो मैं भी तुम्हें सब कुछ देने को तैयार खड़ी हूं। पृथु महाराज ने दोहन किया, इसलिए इस धरती का नाम पृथु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पड़ा। पृथु की पुत्री कहलाई। और जितने पहले जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ धरती में थे, पृथु महाराज ने उन सारे पर्वतों को उठा करके उत्तराखंड में डाले, उत्तर दिशा की ओर। वहां के राजा भगवान भोलेनाथ को बनाया और पृथ्वी को समतल करके विधिवत नगर ग्राम की सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं पृथु महाराज ने बनाई। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, पर यज्ञ तो बहुत करते थे राजा प्राचीन बरही, पर यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते थे। हिंसात्मक यज्ञ हुए। तब नारद जी ने एक दिन डांटा और दिखाया कि जितने पशुओं को तुमने मारा है देखो जरा ऊपर। आकाश में वो सारे पशु उन्हें दिखाई पड़े। तो राजा तो डर गए, क्योंकि क्रोध भरी आंखों से सब राजा को देख रहे थे। नारद जी ने कहा, इनका तुमने गला काटा था, अब ये तुम्हारे गर्दन को काटने के लिए तुम्हें घूर रहे हैं। बोले महाराज, पर मैंने तो शास्त्र के विधान का पालन किया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान होना चाहिए, मैंने कर दिया। नारद जी बोले बिल्कुल गलत। जो शास्त्र अहिंसा को महत्व देता हो वही शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों करेगा भाई। याद रखिए, वेद परोक्षवादी हैं, इनकी भाषा जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए सांगोपांग विधिवत जिसने वेदाध्ययन किया हो आचार्य की सन्निधि में, वही वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जान पाता है, अन्यथा लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक चेला बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान। उसकी शिकायत गुरुजी पर आई तो गुरुजी ने चेला को बुलवा के अकेले में डांटा, क्यों भाई तुम नियमों का पालन नहीं करते, हमको पता चला तुम धूम्रपान करते हो। तो अकेले में गुरुजी के चरण पकड़ के चेला बोला, गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुरुजी जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी की बात तो है, पीता हूं और ये बचपन से मेरी आदत बिगड़ गई कुसंग में आकर के। अब मैं स्वयं चाहता हूं कि नियम न तोड़ूं, परंतु क्या करूं, जब तलब लगती है तो रहा नहीं जाता, छुप छुपा के पी लेता हूं। अब गुरुजी आप ही बताओ मैं कैसे छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं पर छूट नहीं रहा। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो हम तुम्हें सप्ताह में एक दिन की छूट दिए देते हैं। मन नहीं माने तो तुम केवल रविवार के दिन पी लिया करो, बाकी किसी दिन हाथ मत लगाना। बोलो वचन दिया तुमने पक्का? तो उस चेला भी पक्का था। गुरुजी मैंने भी आपको वचन दिया कि 6 दिन छूऊंगा नहीं, परंतु रविवार को छोड़ूंगा नहीं। रविवार को तो जरूर पीऊंगा, परंतु और 6 दिन हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरुजी ने मन में सोच लिया, चलो कम से कम 6 दिन के लिए तो छूटी।
तो गुरुजी ने इसलिए एक दिन की छूट दे दी। चलो ठीक है कि वैसे तो ये मानने वाला है नहीं, रोज पिएगा, छुप छुप के पिएगा, तो मेरे कहने से यदि 6 दिन के लिए छोड़ रहा है तो छोड़ने की आदत तो पड़ेगी, तो एक दिन भी छूट जाएगा। इस भाव से गुरुजी ने गुप्त समझौता कर लिया चेला से कि चल हमने तुझे एक दिन की छूट दी। अब एक बार गुरुजी चले गए किसी काम से तीर्थ यात्रा, आश्रम में नहीं थे, तो जो रविवार आया तो उसने सरेआम पीना चालू किया कि अब तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। चेलाओं ने कहा अच्छा तू बीड़ी पी रहा है, गुरुजी नहीं है तो आने दो, गुरुजी तो तेरी शिकायत करेंगे। बोले कर देना शिकायत। गुरुजी ने खुद हमसे कहा था कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। बोले झूठ बोलता है, ऐसा गुरुजी कभी कह ही नहीं सकते। बोले गंगा जी की सौगंध खा के कहता हूं गुरुजी ने मेरे से कहा था। जब शपथ पूर्वक उसने कहा तो विश्वास कर लिया भाई। बोले कभी भी पूछ लेना गुरुजी से, गुरुजी ने कहा है सौगंध खा रहा हूं। बोले अच्छा गुरुजी ने कहा है तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते थे उसने उनको भी चालू कर दिया। अब जरा सोचिए गुरुजी का उद्देश्य क्या था एक दिन की छूट देने में, ताकि ये 6 दिन छोड़ के धीरे धीरे एक दिन भी छोड़ देगा। पर उसने गुरुजी के वचन को प्रमाण पत्र बना करके जो नहीं पीते थे उनको भी पिलाना चालू कर दिया और आधार बना लिया गुरुजी के वचन को। तो मूल तात्पर्य तो नहीं समझा गुरुजी के कहने का, उद्देश्य तो नहीं समझा। ऐसे ही जो शास्त्र अहिंसा को परम धर्म बतलाता हो, वही शास्त्र किसी जीव की हिंसा की आज्ञा यज्ञ में क्यों दे रहा है, उसके तात्पर्य को समझिए। क्योंकि परोक्षवादी वेद है। मांस, मदिरा और मैथुन, इसमें बहुत से मनुष्यों की बहुत अधिक प्रवृत्ति है। जो तामसी लोग हैं वो मांस, मदिरा, मैथुन में बहुत अधिक उनकी रुचि है। उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, उसके लिए विधान बना दिया वेदों ने कि तुम खाए बिना, मांस खाए बिना नहीं रहते, मदिरा पिए बिना नहीं रहते, तो तुम इस विधि से करो। उसको एक विधि में बांध लिया। जैसे कोई शिकारी है, तमाम पशु पक्षियों को आए दिन मारता रहता है, तो उसको नियम बना, अच्छा आज के बाद तुम कौओं को मत मारा करो, नियम लो। उसने कहा कौआ तो मैं वैसे भी नहीं मारता, नियम लेने में क्या बुराई है। उसने नियम लिया, तो इस नियम के माध्यम से अब वो एक तरह से एक नियम में बंध गया। अब शिकार जरूर करता है परंतु सोचता है कोई कौआ ना मर जाए, मैंने वचन दिया है। तो एक तरह से हिंसा से बचने की उसकी प्रवृत्ति बनी कि मुझे उसे नहीं मारना है। फिर धीरे धीरे उसको और नियम में बांधना चालू कर दिया कि इसको और छोड़ दो, इसको भी मत मारा करो। माने ऐसे करके धीरे धीरे उसकी हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार जो बहुत अधिक प्रवृत्त हैं, मैथुन में जिनकी बहुत प्रवृत्ति है, उन्होंने कहा तो ठीक है, शास्त्रों ने कहा तो पहले विधिवत विवाह करो, विवाह के बाद ऋतु धर्म के काल में ही सहवास करो, आदि आदि। उस मैथुन को भी उन्होंने एक नियम में बांध दिया, उसमें एकदम पूरी तरह प्रवृत्त न हो। तो वेद के कहने का तात्पर्य क्या है, उसके तात्पर्य को समझना चाहिए, केवल सीधे सीधे शब्दार्थ को नहीं लेना चाहिए। जैसे गुरुजी का तात्पर्य तो था कि इसकी आदत छूट है, परंतु उसने जिनकी छूटी हुई आदत थी उनको भी उसने आदत डालनी चालू कर दी, तो गलत अर्थ ले लिया, तात्पर्य को ठीक से नहीं समझा। ऐसी वेदों ने जो बात कही है वो किस अभिप्राय से कहां पर कौन सी बात कही है, उसको समझ करके ही उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबको वेद का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति यदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसके मूल गूढ़ तात्पर्य को न समझ करके अनर्थ कर बैठेगा। इसलिए विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति। अल्पज्ञ अनाड़ी जब शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं कि मूर्ख हमारे शब्दों का अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ के कहें भाई साहब आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, अब सुन के बताइए आपको कैसा लगेगा कि ये अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले और उस पर भी ये कह दे कि हम जरा -40 वाले हैं, नए नए बने हैं अभी डॉक्टर, पहली बार करेंगे इसलिए जरा आराम से लेटे रहना।
उसकी क्या दशा होगी मरीज की। ऐसे ही यदि शास्त्र को अनाड़ी व्यक्ति हाथ में लेके पढ़ता है तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं, या मूर्ख कहीं गलत हमारे शब्दों का अर्थ ना निकाल दे। विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति, अपने बुद्धि का प्रहार हमारे शब्दों पर न कर दे। तो नारद जी ने इस प्रकार समझाया प्राचीन वरी को कि तुम गलत कर रहे हो हिंसा। तब प्राचीन वरी को बात समझ में आई और बोले महाराज पर मैं तो बहुत हिंसा कर चुका, अब इस पाप से छुटकारा कैसे मिले। नारद जी बोले हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुना देते हैं, कल्याण हो जाएगा, समझ में आ जाए तो। तब नारद जी ने जीवात्मा परमात्मा की एक अद्भुत कहानी सुनाई पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। आख्यान बहुत बड़ा है, ये सार रूप में समझ लें। जीवात्मा है पुरंजन, परमात्मा है अविज्ञात। पुरंजन जीव का नाम क्यों है? पुरीं जनयति इति पुरंजनः, हम सब पुरंजन हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसी वैसी पुरियों में प्रविष्ट करके हमको जन्म दे दिया जाता है। पुरी माने 84 लाख योनियां, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, सप्तपुरियां हैं, ऐसी ब्रह्मा जी के बनाए हुए 84 लाख जो शरीर हैं ये पुरी हैं। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे शरीर रूपी पुरी में प्रविष्ट करके जीव को जन्म दे देते हैं। इसलिए हम सभी जीव हैं पुरंजन। और हमारे प्रभु हैं अविज्ञात, माने सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तो पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात से बिछुड़ करके संसार की भवाटिमी में भटक जाता है। और भटके हुए पुरंजन पर जब मित्र की कृपा दृष्टि पड़ती है कि बहुत भटक चुका, अब इसको घर वापस बुला लेते हैं, तब अविज्ञात ही सदगुरु का वेश बना करके आता है और जीव को अपने घर की याद दिलाता है कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। आज आप तिवारी जी हैं, कोई शुक्ला जी हैं, कोई वर्मा जी हैं, कोई शर्मा जी हैं, कोई गुप्ता जी हैं। यह परिचय आपका जो बना, पहचान जो बनी, कितने साल पुरानी है? बोले 50 साल से तो हम शर्मा जी ही हैं। तो 50 साल तक और बने रहोगे शर्मा जी, परंतु उसके बाद तो आपका परिचय बदल जाएगा। और पहले भी 50 साल से पहले भी आप तो थे, क्योंकि आप तो अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका विनाश नहीं हुआ, केवल तबादला होता रहता है, आज यहाँ है कल वहाँ है। ऐसे ही आपका परिचय पहले दूसरा था, आज दूसरा है, 50 साल के बाद फिर कोई तीसरा परिचय हो जाएगा। तो हम सब पुरंजन विविध पुरियों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। परमात्मा अविज्ञात हैं जो सदगुरु के भेष में आकर के आत्मबोध कराते हैं, स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और इस भवाटवी के जाल से निकाल करके अपने घर तक पहुंचा देते हैं। यही इस पुरंजन उपाख्यान का सार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस रहस्य को जानने से प्राचीन बरही का कल्याण हो गया और नारद जी ने यह रहस्य बतलाया।